सो टुडे आज हम चैप्टर नंबर 2 माना अध्याय 2 ज्ञान योग विच इज योगा ऑफ नॉलेज उस पे जाते हैं। तो पिछले चैप्टर में या पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि कैसे अर्जुन हार मान लेता है। वो अपने जो वेपन्स है, जो बो एंड एरोज, वो सब फेंक देता है, ही थ्रो देम एंड दुख में गिर के कृष्णा को बोलता है कि मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस अवस्था में वो है। और अब जो ये चैप्टर है, दूसरा जो अध्याय है, उसमें भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं, राइट? कृष्ण स्टार्ट स्पीकिंग। पहले अध्याय में सारा हमने देखा कि अर्जुन इज टेलिंग हिज स्टेट ऑफ माइंड, अपना मन का स्थिति वो कृष्ण के आगे रख रहा है। बट अब जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बोलेगा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड अर्जुना। तो दीदी, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो कन्वर्सेशन है, पहले तो ऐसे दिखाते हैं हमारे जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज है महाभारत की, उसमें ऐसा दिखाया हुआ है कि अर्जुन एंड कृष्णा फ्रेंड होते हैं, राइट? तो दो दोस्तों के बीच में, और वो जो फ्रेंड है जिसको अर्जुन ने सिलेक्ट किया होता है कि मेरे को उसकी बहुत बड़ी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। और फिर एज अ फ्रेंड उसका वो अपना जो स्थिति होता है मन का, वो उसके साथ शेयर करता है। एट दैट टाइम ही माइट नॉट नोइंग कि वो भगवान है, या फिर पता है लेकिन वो है नहीं, वो फीलिंग नहीं है कि वो भगवान से बात कर रहे हैं, वो हायर बीइंग से बात कर रहे हैं, राइट? ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, सो ही इज शेयरिंग एवरीथिंग व्हाटएवर ही इज हैविंग इनसाइड। तो यहाँ पे और इस कन्वर्सेशन में आगे ये भी हम देखते हैं कि लेकिन भगवान उसको एज अ टीचर भी गाइड कर रहे हैं। तो हाउ गॉड इज टीचर, व्हाट ही टीचर्स, भगवान कैसे एक शिक्षक की तरह होते हैं, वो क्या सिखाते हैं, और वो पर्सनली मुझे कैसे सिखाते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करें, गॉड एज अ टीचर। ओके। तो पिछले अध्याय में जो देखा है कि अर्जुन जो रथ है उसमें बैठ गया, तो इससे कुछ बातें हमें समझ में आता है स्पिरिचुअली कि वो देवभान में आ गए। और ये भी बताया गया है कि उसके जो अस्त्र है वो सारे उसने फेंक दिया है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि उसकी जो आत्मिक जो शक्ति है वो सारा मर्ज कर दिया। और फिर जैसे शक्तियाँ मर्ज हो गए, वो निराश हो गया, टिमिड बन गया, जो स्वर्ग का संस्कार नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट का जो स्टेट है, वो जो आत्म स्वमान के जो सीट है, वो छोड़ दिया उन्होंने। राइट। तो पहले मैं दूसरे अध्याय के श्लोक से शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन में आते हैं। Sanjay spoke to him thus overcome by pity, despairing, whose eyes were filled with tears and downcast. Krishna spoke these words. The blessed Lord spoke. Whence has this timidity of yours come to you in time of danger? It is not acceptable in you, does not lead to heaven, and causes disgrace अर्जुन। तो जो अर्जुन का अभी स्थिति है, वो स्थिति को देख के कृष्णा कह रहे हैं कि ये स्टेट तभी आ रहा है जब आपको ये महसूस हुआ कि मैं अभी खतरे में हूँ, पर ये स्वर्ग जाने वाला संस्कार नहीं है। तो यहाँ से मुझे लगता है कृष्ण ने टीचर बन के, जैसे भगवान टीचर बन के अर्जुन को सिखा रहे कि ये स्वर्ग का संस्कार नहीं है, और कैसे अर्जुन को उठाते हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, वो हम देख पाते हैं। अर्जुन जहाँ घबराए हुए हैं, कैसे अर्जुन को हिम्मत दिलाते हैं। डू नॉट बिकम ए कवर्ड अर्जुन, दिस इज नॉट suitable to you.
abandoning base, faint-heartedness, stand up अर्जुन। तो उठने के लिए कह रहे हैं, हिम्मत रखने के लिए कह रहे हैं। दिस इज़ नॉट सूटेबल टू यू, माना ये आत्मा का संस्कार नहीं है घबरा जाना, हिम्मत के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन देह भान में आ गए और सारे चीज़ कर्मेंद्रिय द्वारा समझना शुरू कर दिया है। तो दीदी एक और क्वेश्चन यहाँ पे, इज इट व्हेन वी से व्हेन वी लैक करेज, क्योंकि उन्होंने बोला कि डू नॉट बी कावर्ड, सो कावर्ड इज ऑपोजिट वर्ड फॉर करेज, एंड इट्स लाइक व्हेन you have power but you are lacking courage. तो when do we lack courage? देखिए, घबराहट तभी होता है जब हम इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, और इमोशंस के कंट्रोल में जैसे ही आ जाते हैं तो शरीर में केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे पिछले अध्याय में या इसी में ही ये पिछले अध्याय में अर्जुन का स्टेट बताया गया कि पसीना आ गया और घबरा कर, जो केमिकल रिएक्शन द्वारा अंदर शरीर में वो सारे सिम्टम्स दिखाई देने लग गया। तो जब ये ज्ञान जो है भगवान नरेट कर रहे हैं, ये जो मुख से भगवानुवाच जो है मुख से उच्चारण कर रहे हैं, वो ज्ञान को जब अपने कर्मेंद्रिय द्वारा समझने लग जाते हैं तो फिर वो दूसरे रीति से देख पाते हैं। जैसे अर्जुन ने ये इंटरप्रेट किया है कि मेरे ही रिश्तेदारों को मुझे मारना पड़ेगा, तो एक्चुअली भगवान वो मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो उनके जो देह का संबंध उसको ख़त्म करके आत्मिक संबंध को डेवलप करने के लिए कह रहे हैं। तो जब कर्मेंद्रिय द्वारा अर्जुन ने ये समझा कि मेरे रिश्तेदारों को मारने के लिए कह रहे, तो वो घबरा कर कह दिया कि मेरे से ये नहीं हो सकता है, मैं कैसे मार सकती हूँ। और इसीलिए वो एकदम भिखारी बन गए, जैसे इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं वैसे स्लेव बन गए। राइट, फिर वो जो डिल्यूजन में फंस गया, वो जो इल्यूजन्स माया जो दिखा रही थी, तो उसके पास पावर था लेकिन करेज नहीं था। मतलब ही वॉज कैपेबल बट उसको पता नहीं था कि वो कैपेबल है। और इसीलिए भगवान उसको बोलते हैं कि यू आर कैपेबल, राइट, डोंट बी कावर्ड। यस। तो उसको अपलिफ्ट करने वाला वो है। ऐसा नहीं है कि उसको ये बोल रहे हैं कि उसको पावर देना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ेंगी और उसके पास बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। द वे गॉड लुक्स एट अर्जुन इज वेरी डिफरेंट from the way human beings who are very powerful looking at other human beings in this world. Right? एक्चुअली आत्मा में जो शक्तियाँ हैं वो शक्ति तो होता है, पर वो मर्ज होने के कारण जो आत्मा जब देह भान में आ जाती है तो वो महसूस नहीं होता है और वो पावर्स को यूज़ नहीं कर पाती है, जो यहाँ कृष्णा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन spoke, how can I kill in battle? Bhishma and Drona, O Krishna. How can I fight with arrows against these two venerable men, O Krishna? Indeed, instead of slaying these noble gurus, it would be preferable to live on alms here on earth. तो एक begging state में, एक भिखारीपन के state में आ गए। Having slain the gurus with desire for worldly gain, I would enjoy here on earth delights smeared with blood. यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि कभी कभी आत्मा क्या है, मोरालिटी में आ जाते हैं, अपने को कुर्बान कर देते, खुद को कुर्बान करके दूसरों को बचाने के लिए बाहरी रूप से
दिखाने के लिए वो जम कर जाते हैं, क्योंकि वो जो देह का संबंध वो खींचता है और ये कर नहीं सकते, ये करने से रूडनेस होगा, ये सब भान आने लग जाता है. And this we do not know which for us is preferable, whether we should conquer them or they should conquer us. The sons of Dhritarashtra, having killed whom we would not wish to live, are standing before us. यहाँ पे ये पिछले वाले श्लोक में अगर हम देखें तो बहुत क्लियर है कि ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज हैविंग डाउट कि वो मतलब हमें उनको मारना चाहिए, उनको हमें मारना चाहिए. तो क्योंकि वो जो द्रोणा और भीष्म है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल फिगर्स है इन फ्रंट ऑफ अर्जुन, जिसको वो रिस्पेक्ट करता है, उसको उससे लाइफ के लेसन्स मिले हैं, शिक्षाएं मिली हैं, एजुकेशन मिला है, राइट, और पालना भी मिली है भीष्म से क्योंकि उसके दादा हैं वो, और ये सारी चीजें जो उसने सीखी है फ्रॉम दिस टू रिस्पेक्टेड मैन, वो वहां से फिर ये कंफ्यूजन में गया कि कृष्णा कुछ और बोल रहा है और ये भी बड़े हैं जो दो बहुत फादर फिगर्स है उसके, वो भी कुछ अलग बोल रहे हैं. तो अब वो एकदम उस स्टेट में चला गया कि आई डोंट नो व्हाट टू डू. कहीं ना कहीं आपने जो बोला फादर फिगर्स है वो सुपीरियर इन्फीरियर का स्टेट में टिक गए हैं. ओके, या राइट. और जो सूक्ष्म बात ज्ञान का जो ईश्वरीय भाषा है वो समझने की इच्छा जाग उठता है, और क्योंकि तभी वो प्रश्न करता है कि क्या करूं, वो उनको मारना है या वो हमें मारे, क्योंकि कर्मेंद्रिय जो है वो धोखा देता है, और कर्मेंद्रिय जब धोखा देता है तो फिर अर्जुन बोल उठता है कि मैं नहीं लड़ सकता. My own being is overcome by pity and weakness. My mind is confused as to my duty. I ask you, which is preferable for certain? Tell that to me, your pupil. Correct me, I beg you. तो यहाँ पर ये सोल का जो आत्मा का जो रेडीनेस है भगवान से समझने का, रिसीव करने का, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि माइंड कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता सही होगा. इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ. मुझे एक और चीज यहाँ पे शेयर करनी है. जो एज अ बी के हम सब ज्ञान में आते हैं और हमारा जो माइंडसेट है वो ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो जाए, हमें बहुत कुछ प्राप्ति हो जाए, बिकॉज वी आर ऑन दिस पाथ. इनिशियली होता भी है, लेकिन फिर ये वाला स्टेट आता है, राइट, when you become confused, when you are surrounded by doubts, and this is very important. I mean, this state is where जब आप सत्य की ओर गति करोगे. आई फील कि ऐसे स्टेट में आप प्रॉपर स्टूडेंट बन जाते हो भगवान के. तो जो पहला स्टेट होता है वो क्या होता है? जब हम वो होता है, हाँ, वो होता है भक्ति करते करते जब भटक जाते हैं, वो खालीपन भरपूर नहीं होता है, तो वो खालीपन खींचता है ताकि प्राप्तियों से भर जाए. ओके. फिर जब वो स्टेट से निकलते हैं तब वो रेडी स्टेट आता है कि अब मुझे समझना है बात क्या है, असली चीज क्या है. ओके, सो आई थिंक आई एम गेटिंग द आंसर. मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन किया था वो कि पहले कृष्ण और अर्जुन फ्रेंड होते हैं. यस. पहले जो शिव बाबा का, भगवान का जो स्वरूप है हमारे सामने वो बहुत सॉफ्ट, जैसे सिस्टर डेनिस बोलते हैं कि हनीमून पीरियड, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला खुशी, आनंद, बहुत अच्छे बीकेस मिलते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फाइन एंड गुड. तो वो जो पीरियड होता है वो भगवान का फ्रेंड वाला स्वरूप हमारे सामने होता है. यस. और फिर जब आप फिर एक टाइम आता है जब आप हलचल में जाते हो, क्योंकि फिर आपको एक रास्ता, क्योंकि फिर आपकी जो भी कंडीशनिंग है, जो भी आपने सीखा है, समझा है, गुरु, टीचर्स, एनीवेयर, जब आप ज्ञान में उसके पहले,
वो सब चैलेंज करते हैं और फिर वो टीचर का रूप धारण करते हैं। वो फ्रेंड टीचर बनता है। इज इट सो? यस। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे शुरू में कुछ आत्माएं क्या है, डायरेक्ट भगवान के साथ वो रिश्ता को अनुभव कर पाते हैं, और कुछ आत्माएं क्या है, निमित्त द्वारा अनुभव करते हैं। और निमित्त बाबा जो ये सस्टेनेंस दे के निमित्त को भी सिखाते हैं कि इनिशियल स्टेज में जब आत्मा ग्रो करना शुरू करते हैं, मतलब स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि मुझे सीखना है, समझना है, तो उस समय उस आत्मा को वो प्यार, वो स्नेह और वो केयर देना होता है, जो फ्रेंड वाला रिलेशन होता है। क्योंकि फ्रेंड वाला रिलेशन से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट? वो ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद फिर जाके वो जब टीचर बनते हैं, कि शुरुआत में ही अगर उस आत्मा को करेक्शन में देने लग जाते हैं तो फिर वो हिम्मत नहीं रहता है, वो टूट जाता है, भारीपन महसूस होता है, क्योंकि फट से वो ट्रुथ का रास्ता में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है जब तक वो स्नेह उसको नरम नहीं कर देता है, राइट? और उसके बाद समझने के लिए तैयार हो जाती है। So God knows Arjuna very well कि उसका क्या स्थिति है, उसको मुझे कब क्या देना है। yes. इसलिए हमारे लाइफ में ज्ञान की जर्नी में जो भी सीन्स आते हैं, जैसे कभी कभी हम अकेले हो जाते हैं, कभी हम बहुत बिजी हो जाते हैं, कभी बिल्कुल फ्री होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस कम्स इनटू आवर ज्ञान जर्नी, एंड आई थिंक दिस इज हाउ गॉड इज टीचिंग मी एवरीथिंग। Correct. Indeed, I do not see what will dispel this sorrow of mine which dries up my senses, even if I should obtain on earth unrevealed and prosperous royal power, or even the sovereignty of the gods. Sanjay spoke. Thus, having addressed Krishna, Arjun said, I shall not fight. And having spoken, he became silent. To him, the dejected Arjun, Krishna, beginning to laugh, O Dhritarashtra, in the middle between the two armies, spoke these words. The blessed Lord spoke, you have mourned those that should not be mourned, and you speak words as if with wisdom. The wise do not mourn for the dead or for the living. तो कैसे भगवान अर्जुन को न्यूट्रल स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डेड भी है तो भी दुख नहीं होना चाहिए, और जिंदा है तो भी दुख नहीं होना चाहिए। वो बॉडी कॉन्शियस स्टेट से सोल कॉन्शियस स्टेट में लेकर जा रहे, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना वो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। तो वो न्यूट्रल स्टेट में ले जाना शुरू करते हैं। मतलब वो उसके लिए दुखी है जिसके लिए उसको दुखी नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं, राइट? राइट। तो यहाँ पे वो आत्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अर्जुन को। करेक्ट। वो इमॉर्टल स्टेट समझा रहे हैं। राइट। Truly there was never a time when I was not, nor you, nor these lords of men, and neither will there be a time when we shall cease to be from this time onward. तो वो एग्जिस्टेंस को समझा रहे कि आत्मा इमॉर्टल है। Just as in the body childhood, adulthood and old age happen to an embodied being, जैसे सोल एक बॉडी में आती है तो चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज तीनों स्टेट से गुजरना होता है। सो ऑल्सो ही द एम्बॉडीड बीइंग एक्वायर्स अनदर बॉडी, कैसे एक बॉडी को छोड़ के दूसरा बॉडी में जाती है। द वाइज वन इज नॉट डिल्यूडेड अबाउट दिस, जिसको ये विजडम मिला है वो इल्यूजन में नहीं फंसता है। Physical sensations truly, Arjun, causing cold, heat, pleasure or pain, come and go and are impermanent. फिजिकल सेंसेस जो है
वो एक केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो वो टेम्परेरी है, हर पल नहीं रहता है. सो मैनेज टू एंड्योर देम अर्जुन. उसको सहन करो, उससे डिटैच रहो. हाँ. I have a question here. Yes. जैसे ये वाला जो बोला कि कोल्ड हीट प्लेजर और पेन, ये जो सब है ये इम्पर्मानेंट है. ओके. और अगर हम इस चीज को बड़े वाले साइकिल में लेके जाए, वर्ल्ड साइकिल में, सृष्टि चक्र, तो वी हैव सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. अब ये नियम है राइट कि अगर सुख आएगा तो उसके बाद दुख आएगा. और हम जो आधा कल बहुत सुखी होते हैं और आधा कल दुखी भी होते हैं. Yes. हाँ, 3/4 रहता है बट फिर भी दुख होता है. इट्स नॉट कंप्लीट सुख. तो ये जो चीजें हैं, दिस इज द सुख. चलो, एक तो ये है कि मटेरियल सुख परमानेंट नहीं है. Yes. लेकिन जब आप सतयुग में होते हो तब आप थोड़ी ना स्लेव तो नहीं होते हो मटेरियल के, बट सुख भी परमानेंट नहीं है. तो ये जो बड़ी साइकिल है वहां पे भी जो सुख आ रहा है, जो हम पवित्रता वाला, वो भी तो सुख, आप इम्प्योर तो नहीं हो ना, 2 युग प्योर ही हो, लेकिन फिर भी वो भी इटर्नल नहीं है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि क्यों एवरीथिंग इज इम्परमानेंट? देखिए, आप जो सतयुग और त्रेता का सुख कह रहे हो, वहाँ पर भी बाबा ने कहा कि फर्स्ट डे से ही सोल का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, और उस बेसिस पे जैसे ही पवित्रता घटते जाता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सुख का स्टेट बदलते जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वो नेग्लिजिबल है. सोल कॉन्शियस स्टेट होने के कारण इतना फील नहीं हो पाता है. पर द्वापर से जो एक वहाँ पर भी एक ट्रांजिशन फेज था, और वहाँ से फिर महसूस होने लग जाता है. तो यही चीज़ समझा रहे कि बॉडी से डिटैच होके ये सारे चीज़ को सहन करना, ये भगवान सिखा रहे हैं. और बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना, आंतरिक सुख में रहना. हाँ, बोलिए. तो अभी का जो समय है संगम युग, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हम इन दोनों को न्यूट्रल कैसे रहे, इन दोनों के इन फेजेस ऑफ बोथ ऑफ देम. तो हाउ यू बिकम न्यूट्रल. लेकिन आफ्टर दिस वी विल गो इनटू सतयुग. यस. और वहाँ पे हमारे पास ये ज्ञान नहीं होगा, हमें नहीं पता होगा कि हमें यहाँ पे न्यूट्रल रहना है, और फिर हम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर सुख भोगेंगे तभी तो दुख आएगा. तो हम सतयुग में भी कहीं ना कहीं सुख भोगते हैं, right? Then dukh comes. Can we say? But I feel यहाँ का संस्कार हम वहाँ ले जाते हैं. वहाँ ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान यहाँ पर है. पर ज्ञान को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वो संस्कार बन जाता है, और वहाँ पर धीरे धीरे आत्मिक शक्ति ख़त्म होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकते हैं पर नॉलेज नहीं है. नॉलेज ना होने के कारण वो स्टेट हम खोने लगते हैं, और स्टेट को खोने के कारण वो जो सुख बदलकर दुख में धीरे धीरे परिवर्तन होने लग जाता है, क्योंकि वो प्रारब्ध है. वहाँ नॉलेज नहीं है, इसलिए अवेयरनेस नहीं है. तो वो अवेयरनेस, अटेंशन और अवेयरनेस ना होने के कारण गिरना शुरू हो जाता है. अच्छा, ओके. अटेंशन और अवेयरनेस की कमी के कारण हम इस चीज को वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाते. करेक्ट. और इसीलिए आत्मा का वो स्टेट चेंज हो जाता है. बट द इटर्नल एंड परमानेंट is the original soul. Correct. Which is not coming into Satyug. I mean, which is not, it's not the roles of Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug, Kalyug, but I am there in all the roles. So that energy that I am is permanent all the time. Yes. Indeed, the man whom these, that is the sensations, do not afflict, O Arjun, the wise one, to whom happiness and unhappiness are the same, is ready for immortality. तो जो इमोर्टलिटी का नॉलेज है, जिसको
इमॉर्टलिटी में टिकना आता है वो सुख और दुख को बराबर समझता है, इन्फ्लुएंस्ड होते ही नहीं है, ना सुख से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ना दुख से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हर पल वो इनर जॉय का स्टेट में रहते हैं। It is found that the unreal has no being. It is found that there is no non-being of the real. The certainty of both these propositions is indeed surely seen by the perceivers of truth. जो सच्चाई को समझते हैं वो जानते हैं कि जो रियल नहीं है उसमें बीइंग नहीं है, और जो रियल है वहाँ पर बीइंग है। ये बात को समझते हैं, वो स्टेट को, रियल स्टेट को समझते हैं। I have a question from the last one, last para. Like last to last, okay. So the influence वाला. तो उसमें बोला ना कि वो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों से ही इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो इमोर्टैलिटी को समझते हैं, राइट। तो हम इन्फ्लुएंस कब होते हैं? इन्फ्लुएंस, हाँ, इन्फ्लुएंस तभी होता है जब आप अंदर में खाली होते हो। जब अपना अंदर में खालीपन कब होता है? जब वो आत्मिक सीट पर नहीं होते हो। क्योंकि जब आप आत्मा स्टेट पे होते हो, स्टेबल स्टेट में होते हो, तो आप ऑलरेडी भरपूर होते हो। तो इसलिए बाहरी खुशी से आपको ज़रूरत ही नहीं होता है, आप उसको भोगते ही नहीं हो। आपको ये फील नहीं होता है कि ये मुझे कुछ मिल गया है। और जैसे दुख होता है कुछ, वो दुख भी आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि आप वहाँ शक्तिशाली भरपूर हो, आपको बाहरी चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। Okay. So when you are fulfilled, you cannot be influenced by anyone. Yes. And so because you are not getting influenced by anyone, you are free. So a free soul will not be affected by happiness or unhappiness. Freedom is the most important thing. एक मुक्त आत्मा जीवन में रहते हुए भी मुक्त। ये बात आगे भी आएंगे जीवन मुक्ति के बारे में, कैसे भगवान एक्सप्लेन करते हैं वो भी समझेंगे। Okay, so we are about to 9 o'clock. So can we stop here? Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Om Shanti. Did you have anything to say? No, thank you. Okay. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.